रिसेंटली खबर आई है कि पाकिस्तान की एम्बेसी सेल हो रही है। पाकिस्तान की जो एम्बेसी यूनाइटेड स्टेट में थी उसको सेल के लिए लगा दिया गया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अगले 3 माह में ये हमारा पाकिस्तान भी पूरा सेल हो जाए। एम्बेसी सेल हो रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है। मैं खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के बस की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी रही है यूएस में, वॉशिंगटन में पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर जहाज खड़े हैं, सामान वहां पर 12 दिन से सामान पड़ा हुआ है जहाजों के अंदर, लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास देने के लिए। इसी में एम्बेसी सेल हो रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमें आगे नजर आ रहा है। यूएस में पेंटागन में भी पाकिस्तान को एक वीक इकोनॉमी कहा गया है और इंडिया की तारीफ की गई है। सर, पाकिस्तान की जो एम्बेसी यूनाइटेड स्टेट में थी उसको सेल के लिए लगा दिया गया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अगले 3 माह में ये हमारा पाकिस्तान भी पूरा सेल हो जाए। हाथ जोड़ते पे सानू बचा लो, नहीं तो सानू भेज देना। साडा सौदा कर लेता है, साढ़े पता नहीं कितने मिलियन ला लेते। अरे पता नहीं ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ। ये पिछले 75 साल से इन्होंने दीमक की तरह मुल्क को चाट लिया है, खा गए हैं, अंदर से ही खोखला कर दिया। अब इनके पास सैलियाँ देने के पैसे नहीं है, वो होटल सफारत खाना सेल करके सैलियाँ देंगे, अगले माह फिर नहीं पैसे होंगे। यार पता नहीं ये लोग कब पाकिस्तान की जान छोड़ेंगे। ये तो अजाब बन के नाजिल हुए हैं हम पे यार। पाकिस्तान भी तो नहीं सेल होने वाला। नहीं, अभी ऐसा तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान सेल होने का, लेकिन अगर चांस इस तरह का बना तो मैं खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के बस की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गया हूँ, यहाँ भी हम लाहौर से तो साथ ही मिल जाएगा, तो फिर इसके लिए कनाडा का वीज़ा में इजीली मिल जाया करेगा। आपके जो वजीर खजाना इसाक डार, उन्होंने कहा नहीं डिफॉल्ट करेगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपके जो वजीर खजाना है उन्होंने कहा है नहीं, लेकिन जो मुल्क के वजीर खजाना मेरा पुप्पी का पुत्र है। उन्होंने ये कहा है कि हम कहां से लाए पैसे, अगर आपने उनकी रीसेंट स्पीच सुनी हो तो। उन्होंने कहा है कि हम पैसे लाएंगे, हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, अब हमने कर्जा नहीं लेना, बल्कि देना ही नहीं उन्होंने किसी ने। तो मैं खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के बस की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गया हूँ, यहाँ भी हम लाहौर से तो साथ ही मिल जाएगा, तो फिर इसके लिए कनाडा का वीज़ा में इजीली मिल जाया करेगा। आपके जो वजीर खजाना इसाक डार, उन्होंने कहा नहीं डिफॉल्ट करेगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपके जो वजीर खजाना है उन्होंने कहा है नहीं, लेकिन जो मुल्क के वजीर खजाना मेरा पुप्पी का पुत्र है। उन्होंने ये कहा है कि हम कहां से लाए पैसे, अगर आपने उनकी रीसेंट स्पीच सुनी हो तो। उन्होंने कहा है कि हम पैसे लाएंगे, हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, अब हमने कर्जा नहीं लेना, बल्कि देना ही नहीं उन्होंने किसी ने। अच्छा, तो जो एम्बेसी बिक रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो क्या कहेंगे? देखें, जो ये कोई पॉलिसी होगी इनकी, अगर जब हम उनको खोजेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ना तो डिफॉल्ट करेगा, ना ऐसी कोई इशू है, ना कोई नजर आ रहा है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर हमारे हुक्मरान अपनी राहें सीधी कर लें, हमारा मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह, हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। सिर्फ इनकी बेईमानी है यार, इनकी इनकी करप्शन, इनकी बेईमानी है। तो आप उनसे बात करें ना, अगर आपका राब्ता नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आपका राब्ता है तो आप चले कर लें बात। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब एक गुनाह कर रहा है तो मैं उसको रोक रहा हूँ। एक दफा रुका, नहीं रुका तो फिर सेकंड टाइम अल्लाह पूछेगा। नहीं बेटा, उन्होंने पहले प्यार ना रोकना है, फिर उन्होंने डंडे ना रोकना है। सर 75 साल आप मानते हैं? रोक लिया डंडा ने, चलो चलिए। आप दोनों मानते हैं कि 75? अच्छा, मेरी तो बात सुन। तेरे को पिस्टल है? सर मेरी तो बात सुन ले, मेरी तो बात सुन लो। वो पिस्टल लेके लगा। अच्छा, आपके मालिक आपको लेने आ रहे हैं, आने वाले दिन ये हैं। आप घर सुबह उठेंगे, वो कहेंगे भाई चल चले, आप कहेंगे कहाँ भाई, तेरा सौदा होगा, तेरी गवर्नमेंट ने कर दिया। दिवालिया होने वाला पाकिस्तान का हो चुका है भाई, सिर्फ अनाउंस होने वाला, दिवालिया हो चुका। यार आपने वो टाइटैनिक मूवी देखी थी? हाँ जी। इनको ना वो टाइटैनिक शिप बनाए, सारे जितने भी हुक्मरान हैं उनको बिठाएं और समंदर में जाके डुबो दें, एक दफा खत्म हो इनका खात्मा, जान छूट जाए इनसे। ये तो नसूर बन गए हैं मुल्क के लिए यार। मजबूरी क्या है कि पैसे बाहर जाने के लिए नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। कभी इन लोगों ने हमें ऊपर नहीं आने दिया। कभी आपने देखा है कि जी कोई गरीब का बच्चा वजीर आज़म बनाओ? नहीं। जब भी बनेगा जी
नवाज शरीफ बनेगा, नवाज शरीफ नहीं बनेगा तो जी शहबाज शरीफ बनेगा, शहबाज शरीफ नहीं बनेगा मरियम बनेगी, मरियम नहीं तो हमजा बनेगा, उधर से जरदारी नहीं तो जरदारी का बेटा, बेटा नहीं तो बेटी। इस बात पे डिस्कशन करना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि आपका सौदा हो गया है, आपके मालिक आपको लेने आ रहे हैं। आने वाले दिन ये हैं जब आपकी गवर्नमेंट्स के पास बाहर से दालें, सब्जियां, दालें और दूसरी चीज़ें खरीदने के पैसे ना हो, अपने एम्प्लॉइज़ को देने के लिए सैलरीज ना हो, तो तब दिवालिया हो जाता है। श्रीलंका जब दिवालिया हुआ था वो 60% पे था, हम इस टाइम 83% पे पहुंचे हुए हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है ना कहीं बाहर जाने का, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा आप चले जाएं, इधर अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप दोनों को पता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और 1970s में हमारी इकॉनमी बेटर थी। उसके बाद हमने IMF से लोन लेने शुरू कर दिया, हमारी करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो गया, आपको भी पता है, ठीक है। और अभी तक स्टेबल नहीं हो रही है, किसका कसूर है बताएं? इकोनॉमी के रैंक पे कहीं पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान है ये सुन लें कि वो क्या नाम है, कर्जा लेना छोड़ दें, बस वाहिद हल। अच्छा, इंडिया के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे? इंडिया हमारे से बहुत आगे है, IT की टेक्नोलॉजी में इस टाइम दुनिया में नंबर 1-2 पे जा रहा है इंडिया। क्यों हिला डाला ना? आपको शायद पता है या नहीं ना, हमारे मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर हमारे हुक्मरान थोड़े से होश के नाखुन ले, कर्जा लेना छोड़ दें, डिपेंड ना हो, अपने पाँव पर खड़े जैसे कर देते हैं ना, हम तो हैं ही बेकारी पैदाशी सारे। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोग? क्या वो पूछ रहे हैं जो कर्जा लिया वो वापस कैसे करेंगे? तो पॉलिसी बनानी पड़ती आप भी। है। आज आप बता दें, आप बता। आगे। मैं बता देता हूँ, इसका जवाब ये है कि पॉलिसी बनानी पड़ती है। नेक्स्ट अपने ऊपर अपने जितने भी तमाम अखराजात उनको कंट्रोल करना पड़ता है। आमदन जो है उससे ज़्यादा अखराजात नहीं होने चाहिए, आपकी इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगी। ने ये बात 100% ठीक की है पेंटागन ने, और ये किसी बंदे को एहसास से शर्मिंदगी दिलाना है कि भाई एहसास करो, खुदा दा वास्ता अपने पैरों पे खड़े हो। वो हमारी वो ही आदत हमें कौन अमेरिका नहीं खड़ा होने देता। ओ भाई, अमेरिका ने आपको कहा है? हाँ। क्या क्या कहा है अमेरिका ने? क्या कहा है आपको? क्या जो रजीम चेंज हुआ किसने करवाया? अमेरिका ने करवाया। अमेरिका अमेरिका आप रजीम चेंज ना करने देते, क्या आप रजीम चेंज ना करने देते, बाहर निकलते, आप होश के नाखुन लेते, आप अवाम है। निकली नहीं अवाम निकली नहीं। क्या किया अवाम ने? आपका जो हुक्मरान अवाम को निकाल रहा था, अवाम ने घर जाके देखो मेरी गोली लगा के घर बैठ गया जाके। अब मुझे मैं बोलूं, जिसको जी बोले, लेकिन आप 75 ईयर हो गए जी। हमें, आप कहते हो अमेरिका ने क्या किया? हमें जब रूस से सस्ता तेल लेना हम जब गए हैं, तो अमेरिका को क्यों नींद खराब हो गई अमेरिका की? जब हम सी पैक के ऊपर काम कर रहा है पाकिस्तान, क्यों अमेरिका की नींद हराम हुई हुई है? हमें क्यों सी पैक पे काम? कभी कहता है सी पैक का काम रोक दो, कभी कहता है रूस से सस्ता तेल नहीं लेना, कभी कहता है देखें आपने कहा अमेरिका ने क्या कहा है? डॉलर नू आई हमारे पाकिस्तान में। डॉलर नू ने क्यों कहा कि अगर इमरान को ना हटाया तो इसके जो से नताइज है वो बड़े खराब होंगे? तो यहाँ पे स्टैंड लेती ना, आपकी फौज आगे आती, फौज आ गई है, फौज आती, आंखें निकालती। आप तो काने हैं अमेरिका के, तो आप काने हैं माशाल्लाह। नहीं बंदा तो आप आगे निकाल ही नहीं सकते। सुने काने होंगे, सुने काने होंगे आपके, ये हमारे मियाँ साहब काने होंगे, जरदारी साहब, आपका इमरान खान भी काना ही है। अमेरिका हमारे अबू जी। अमेरिका हमारे अबू जी हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे अपने कोई कानून नहीं चलते। और नहीं सर, जो ऊपर से क्या आर्डर आएगा वही चलेगा। हाँ जी, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हमारे हुक्मरान क्या हैं? अवाम का क्या बने? उनके सब उनके क्या कहते हैं, उनके आगे उनके भी झुके हुए उनके आगे ये उनके जब उनके एयरपोर्ट जहाँ पेंट उतरवाते हैं, इनकी ये इज्जत है वहाँ पे। इंडियन मीडिया भी बड़ा मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। ये हमारे अपने करतूत हैं जब सामने आ रहे हैं। उन लोग दिवालिया के करीब है, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है इनके पास, उनकी गिरवी रखा दिया इन लोगों ने। आगे स्वाद